मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात में तो राहत दी कि आपका जो इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है और राशन कार्ड है, ये तीनों वैलिड होंगे और आप इस आधार पर वोट डाल सकेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा कि जो आप पुनरीक्षण कार्यक्रम जो कर रहे हैं, स्पेशल जो SIR है, वो आप कंटिन्यू करिए। तो इसको लेकर क्या है बिहार की राजनीति और क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्यों इसमें विवाद हुआ है, उस पर आज चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मित्रों, आज जो बिहार की SIR स्कीम है, उसके तहत आज मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे लोगों ने इसकी अपील की थी। एक तो ADR है, एक संस्था है, और दूसरा महुआ मोइत्रा जो TMC के सांसद हैं, और एक RJD के सांसद हैं मनोज झा। इन लोगों ने और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन लोगों ने मिलकर एक संयुक्त पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नागरिकता साबित करने का मामला है वो आपका नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का है। तो आप सिर्फ वोट का ध्यान रखो। और जो अभी तक सिस्टम है, अभी तक क्या सिस्टम है कि आपके पास या तो इलेक्शन कार्ड होना चाहिए, आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई आई कार्ड होना चाहिए जो ये साबित कर सके कि ये आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है कि लोगों से जो स्पेशल रिवीजन हो रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र क्या है और आपकी जो रिहाइश क्या है, उसका जो प्रूफ है वो दीजिए। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो आपको जो अपनी रेजिडेंशियल प्रूफ देना है उसमें भी आधार से उसको लिंक करना है। यानी जब आधार ही चाहिए तो फिर आप कर क्यों रहे हो। तो लोगों को, जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको आशंका है कि इस बहाने बिहार में बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे सूची से। और उनका ये भी आरोप है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में किया गया या दूसरे स्टेट्स में किया गया कि जहाँ जहाँ जो सत्ताधारी दल है, उनको लगता है कि इस एरिया से हमको वोट नहीं मिलते, तो वहाँ के वोट काट दिए जाते या उनको वोट नहीं डालने दिया जाता। ऐसा विपक्ष का आरोप है। ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी विपक्ष आरोप लगाता है। अगर ऐसा है तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त चुनाव से ठीक पहले ऐसा कर रहा है, इसलिए उस पर सवाल उठे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि इसकी टाइमिंग क्या है। अगर आपको स्पेशल रिवीजन करना था तो ये तो लंबा गेम है, इसको 2-3 साल पहले से आपको करना चाहिए था। अभी चुनाव होने में भी अक्टूबर में आप चुनाव की घोषणा करने वाले हैं और आपका जुलाई आधा हो गया है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में आप कैसे कर लोगे करीबन 8 करोड़ लोगों का। तो इसलिए उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब उसमें एक जो मुस्लिम समाज है उसमें एक और सवाल उठा रहा है। मुस्लिम समाज का कहना है कि गवर्नमेंट बैकडोर से NRC लेकर आ रही है, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसको ला रही है। क्योंकि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था उसको लेके बड़ा विवाद हुआ था। तो ऐसा विपक्ष का कहना है कि आप जो है NRC लेके आओगे तो फिर आप बहुत सारे लोगों की जो सिटीजनशिप है, उनकी नागरिकता है, वही ख़त्म हो जाएगी। तो उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या गया हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को जारी रखने की अनुमति दे दी है और कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व है कि वो स्पेशल रिवीजन करे। लेकिन जो न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जय माल्या वागची हैं, इनकी पीठ ने कहा कि इसका जो टाइमिंग है उस पर उन लोगों ने हमारे जो माननीय जजों ने सवाल उठाए। और उन्होंने कहा कि SIR के दौरान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड दस्तावेज के तौर पर आपको विचार करना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारा प्रथम दृष्टया यह मानना है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर जो दस्तावेज के तौर पर इसको विचार किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 विपक्षी दलों के नेताओं और सहित किसी भी याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग नहीं की
किसी ने भी नहीं कहा कि इनको रोक लगाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे संबंधित याचिकाओं का जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई को तय की। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 21 जुलाई तक इन याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने और प्रत्युत्तर 28 जुलाई तक दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा कि इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक दायित्व है। लेकिन इस प्रक्रिया का समय संदेह पैदा कर रहा है। आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, हमें आपकी ईमानदारी पर संदेह नहीं है, लेकिन कुछ धारणाएं हैं। हम आपको रोकने के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है। द्विवेदी ने कहा कि 60% मतदाताओं ने अपनी पहचान स्थापित कर दी है और उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि किसी को भी अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि हम किसी संवैधानिक संस्था को वह करने से नहीं रोक सकते जो उसे करना चाहिए, साथ ही हम उन्हें यह भी नहीं करने देंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इससे पहले पीठ ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के समय पर सवाल उठाया और निर्वाचन आयोग से कहा कि आपको पहले कदम उठाना चाहिए था, अब थोड़ी देर हो चुकी है। हालांकि उसने यह दलील को खारिज कर दिया कि आयोग के पास इस कवायद करने को कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। वह मतदान के अधिकार से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस कवायद को न्यायोचित ठहराया और कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदान सूचियों को विशेष गहन पुनरीक्षण में दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड पर विचार न करने को लेकर सवाल किया और कहा कि निर्वाचन आयोग का किसी व्यक्ति की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा कि यदि आपको बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नागरिकता की गहन जांच करनी है तो आपको पहले ही यह कदम उठाना चाहिए था। अब देर हो चुकी है। इस बीच पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया कि निर्वाचन आयोग के पास बिहार में ऐसे किसी कवायद का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत आता है और पिछली बार ऐसी कवायद 2003 में की गई थी। याचिकाकर्ताओं की दलीलों का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा क्योंकि बिहार में SIR की प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ से जुड़ी है और यह मतदान के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के 3 मुद्दों पर जवाब मांगा कि क्या उसके पास मतदाता सूची में संशोधन करने अपनाई गई प्रक्रिया और कब यह पुनरीक्षण किया जा सकता है, इसका अधिकार है। द्विवेदी ने कहा कि समय के साथ साथ मतदाता सूची में नामों को शामिल करने या हटाने के लिए उनका पुनरीक्षण आवश्यक है और SIR ऐसे ही कवायद है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन का अधिकार नहीं है तो फिर यह कौन करेगा। बहरहाल निर्वाचन आयोग ने आश्वस्त किया है कि किसी को भी अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाता है। मामले की सुनवाई शुरू होने पर गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि समग्र SIR के तहत लगभग 7.9 करोड़ नागरिक आएंगे और यहाँ तक कि मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के संबंध में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें प्रमुख याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, शरद पवार नीत
राकापा के सुप्रिया सुले, माकपा के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरि सिंह मलिक, शिवसेना उद्धव ठाकरे से अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से इस पर एप्लीकेशन डाली है। अब मैं भी कुछ मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों से सुन रहा था कि सरकार की एक कोशिश है कि एनआरसी को बैकडोर से लागू किया जाए और उसके बाद लोगों के जो नागरिकता है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि लेकिन सवाल अब ये है कि जो लोग बिहार में अनधिकृत जिन्होंने प्रवेश किया है, जो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, उन लोगों ने भी आधार कार्ड बनाने में सफलता हासिल किया। और ये क्या है, इसके लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार है और उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे उन लोगों के कैसे बन गए। तो अगर वो वोट डालते हैं तो नेचुरली वो उन लोगों को वोट डालेंगे जिन्होंने उनके आधार कार्ड बनाए हुए, क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा है, आपको पता ही है कि पॉलिटिकल आधार पर सब कुछ हो सकता है इस देश में। तो उनके सवाल उनको हटाने को लेके, उनको रखने को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन जब चुनाव आयोग दूसरे राज्यों में आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड को मान्यता देता है तो बिहार में क्यों नहीं, ये सवाल है। तो या तो आप ये कार्रवाई पहले ही करते और पूरे देश में इसमें माहौल बना हुआ कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने जगह जगह घुसपैठ कर ली है और हमारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उनको आधार कार्ड बना दिया है। और एक जो असम का एक बहुत बड़ा सांसद है, उसकी तो नागरिकता पर ही सवाल है। वो आदमी बांग्लादेश का है लेकिन यहाँ वो चुनाव लड़ रहा है। और ऐसे ही एक बांग्लादेशी है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति करता है, तो उस पर भी अभी कुछ केस, उस मर्डर ऑर्डर केस के सिलसिले में वो जेल में है। पर इस तरह से हमारे देश में हुआ है कि लोगों ने पैसा लेकर, रिश्वत लेके, जो भी कुछ है उनके उसको लेकर उन्होंने जो आधार कार्ड बना दिया और उसके आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ से देश में राजनीति कर रहे हैं और देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। हम इस पर और जवाब देने की कोशिश करेंगे अगर आपने सवाल पूछे। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।